The plants of which of the following plants kingdoms are known as algae? Angiosperm, Pteridophyta, Bryophyta, Thallophyta. The correct answer is Thallophyta. चलिए ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है जो कि CHSL 2022 में आया था। चलिए प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं उसका। ओवरव्यू ऑफ प्लांट किंगडम। Plant kingdom encompasses all multicellular eukaryotic organisms that perform photosynthesis. जितने भी मल्टीसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गन्स और ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं और हैबिटेशन के लिए वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको 5 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म एंड चौथा है एंजियोस्पर्म। क्लासिफिकेशन किया गया। थैलोफाइटा जो है वो सिंपल फॉर्म ऑफ प्लांट बॉडी है। ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट्स है। टेरिडोफाइटा सीडलेस वस्कुलर प्लांट है जिसमें वस्कुलर आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म सीड प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और एंजियोस्पर्म जिसमें सीड भी होता है और फ्लावर्स भी होते हैं। पहला थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल नॉन वस्कुलर प्लांट। वस्कुलर ना जो जाइलम फाइलम होते हैं ना उसको बोलते हैं वस्कुलर, जो कि प्लांट में फूड और वाटर का सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मेनली एक्वाटिक होते हैं थैलोफाइटा, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। प्राइमरली असेक्सुअल थ्रो स्पोर्स। Produces oxygen base of aquatic food chains used in biofuels and other industries. Bryophyta known as amphibians of the plant kingdom. Amphibians का मतलब जो प्लांट वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं उसको बोलते हैं एम्फीबियन। रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होगी। नॉन वस्कुलर्स विद सिंपल स्ट्रक्चर। मॉसेस जो काई जैसा होता है ना, लग जाती है बरसात में वो। और लिवर वॉर्म्स, वॉर्ड्स, लिवर वॉर्ड्स। ये क्या करता है? ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और सॉइल के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। टेरिडोफाइटा फर्स्ट वस्कुलर प्लांट विद जाइलम एंड फाइलम, मतलब इसमें वस्कुलर्स पाए जाते हैं। इसमें नो सीड और फ्लावर्स। रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स, ये भी स्पोर्स के थ्रू ही होता है। फर्न्स होते हैं, हॉर्स टेल होता है। ये इसके एग्जांपल्स हैं कुछ। इंपॉर्टेंट क्या है? सॉइल कंडीशनर्स के लिए इस्तेमाल, सॉइल को कंडीशनर्स करता है और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, साज सजावट के प्लांट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिम्नोस्पर्म सीड प्रोड्यूसिंग बट नॉन फ्लावरिंग। सीड्स आर नेकेड नॉट इनक्लोज, जैसे पाइन्स हो गया, साइकेट्स हो गया, टिम्बर टिम्बर जो होता है ना, देखा ना, बांस जिसको बोलते हैं टिम्बर। पेपर प्रोडक्शन में इसकी जो जो पेड़ होते हैं, इसके जो प्लांट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है पेपर प्रोडक्शन के लिए, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंजियोस्पर्म लार्जेस्ट ग्रुप विथ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें फ्लावर्स होते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन है ना, फ्लावर्स में जो फूल होता है उसमें जो पूरा सेपेल्स और पेटल्स होते हैं उसके थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है। सीड इनक्लोज्ड विथ फ्रूट्स, जैसे मैंगो, रोज, व्हीट। मेजर फूड क्रॉप, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन। की पॉइंट ऑन एल्गी। थैलोफाइटा को फिर पढ़ेंगे। एल्गी आर सिंपल प्लांट इन थैलोफाइटा, exist in fresh water and marine environment, contribute 50 to 80% of global ऑक्सीजन। इतने इम्पोर्टेंस है कि जो ग्लोबल में जितनी भी ऑक्सीजन है ना उसका 50 से 80% में कंट्रीब्यूशन सिर्फ एल्गी का होता है। Basis of food chain in aquatic ecosystem, used in industrial for biofuel,
क्या कॉस्मेटिक एंड फूड सप्लायंट्स। आई होप आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगी होगी। इसमें बहुत सारे स्टैटिक्स क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है, आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और रेलवेज, जितने भी एग्ज़ाम उसमें सब काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। थैंक